कक्षा 12 के फिजिक्स की वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय को पढ़ा था और उसको सिद्ध किया था। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। यदि परिबद्ध आवेश जो है उस पृष्ठ यदि E डॉट dA है तो फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर लाइन इंटीग्रल E डॉट dA बराबर Q/ε0। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में सिद्ध भी कर चुके हैं। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में 3 नंबर का केवल इतना ही आ जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, और कभी कभी क्या होता है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है उसके अनुसार सवाल लगा देता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि गॉस की प्रमेय के नियम पर आधारित 2-3 सवाल लगाते हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग के डेरिवेशन करेंगे। तो हमारा सवाल है आज का, 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है? सवाल है हमारा, 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर होता है Q/ε0। यही तो प्रमेय होती है, फाई ई बराबर Q/ε0 या फाई ई बराबर E डॉट dA बराबर Q/ε0। तो ये फार्मूला होता है, कितना दिया है? 2.0 माइक्रोकूलम का। तो Q दिया है 2.0 माइक्रोकूलम। इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात -6 कूलम। क्यों भाई? चेंज करेंगे 10 की घात -6 कूलम हो गया, ठीक। अच्छा, तो अब इसको मान रख दो, तो 2.0 गुणे 10 की घात 6 बटे ε0 का मान पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। और सिंपल सवाल है, कभी कभी 1 नंबर का लघुत्तरी पूछ लेता है और कभी कभी क्या होता है गॉस की प्रमेय के साथ में सवाल लगा देता है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। 2.0 ये 12 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो गुणे 10 की घात 6 बटे 8.85। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 2.26 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। इसी प्रकार एक सवाल और है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है। पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। कभी कभी ये सवाल अकेले 2 नंबर का आ जाता है। तो पहले को क्या निकालना है? गोले पर आवेश। तो हम जानते हैं सिग्मा आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर Q/A। इससे Q कितना हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा × A हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा कितना दिया है? 80.0 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा बेटा, माइक्रो को चेंज करेंगे इंटू, अब A तो गोलीय पृष्ठ है ना, गोला है, तो क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो 80.6 गुणे 10 की घात -6 गुणे 4 गुणे 3.14, ठीक है। और ये व्यास दिया है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.2 और स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.45 गुणे 10 की घात -3 और आवेश का मात्रक कूलम। दूसरे में क्या कह रहा है? गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। अब देखो भाई Q कितना निकला है हमारा? Q निकाल लिया हमने 1.45 गुणे 10 की घात -3 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। अच्छा बेटा, इसी प्रकार एक सवाल है, ये सवाल बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। दिस के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन चित्रानुसार रखा है। ठीक है, ये चित्र बना दिया हमने। चित्र से स्पष्ट है कि इसका x दिशा में तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। इसका एक सिरा x बराबर +10 सेंटीमीटर और दूसरा सिरा x बराबर -10 सेंटीमीटर पर है। प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स कितना है? वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है? बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है? और बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है? कभी कभी बोर्ड परीक्षा में क्या करता है कि प्रश्न पूछ लेता है गॉस की प्रमेय क्या है या गॉस का नियम लिखिए, और ये सवाल दे देता है। तो ये सवाल गॉस की नियम और साथ में इसको लगा के पूरे 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको लगाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स कितना है? देखो, दोनों सपाट पृष्ठों में से प्रत्येक के लिए विद्युत क्षेत्र E तथा A एक ही दिशा में है, अतः दाएं सपाट पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, आर लिखते हैं राइट के लिए, दाएं के लिए फाई E डॉट A। ठीक है, तो A डॉट B से करो। E कितना दिया है? 200I, ये दिया है 200I। ठीक है, और A ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हो I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K बराबर 1, I डॉट J बराबर J डॉट K बराबर K डॉट I बराबर 0 पढ़ चुके हैं ना। तो अभी कितना I डॉट I इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 200A हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 200 और A की जगह लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 3.14, आप लोग बहुत पहले जानते हो उसको। और R कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, और तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10⁻² हो जाएगा ना। ये आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। अभी इस तरफ का भी निकाल लें, फाई एल इस तरफ का भी निकाल लें। E डॉट A ये भी इस तरफ है ना, तो कार्तीय निशान ज्यामिति में पढ़ा है आपने, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? -200Y। ठीक है, और A -AI। तो बात तुकती ही है ना, क्यों भाई? बात तुकनी ही है। 200A हो गया, सीधे लिखते, सीधे लिखे दे रहे 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, सेकेंड नंबर में क्या करना है? सेकेंड नंबर में कह रहा है वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। वक्रीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E पृष्ठ के लंबवत है, लंबवत है, तो वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई C बराबर सिग्मा E डॉट DA, तो लंबवत है ना, तो EDA cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो पूरा 0 ना हो गया। सेकेंड नंबर में कितना आ गया? 0। थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है? थर्ड नंबर में पूछ रहा है बेलन से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बेलन से बाहर निकलने वाला, तो फाई E बराबर हो गया राइट, लेफ्ट और परपेंडिकुलर, तीनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? राइट में आया 1.57, इसमें आया 1.57, और इसमें कितना है? 0। कितना हो गया? 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चौथे नंबर में क्या पूछ रहा है? बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर
Q/ε0। एक परिभाषा होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश Q है, तो फाई ई बराबर Q/ε0। तो Q कितना हो जाएगा, ε0 और फाई ई। ε0 की वैल्यू पता है आपको 8.85 × 10⁻12 और फाई ई हमने निकाला है 3.14। जब मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 2.78 गुणे 10⁻11 कूलाम। तो बच्चों, इसी प्रकार के और सवाल देखने के लिए और फिजिक्स के कक्षा 12 के 11 के या अन्य क्लासों के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।